दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हमें आना हुआ अपने यूट्यूब मंच के माध्यम से। हमारे यूट्यूब मंच में आप सभी लोगों का स्वागत है और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने का काम करें और विजय बैठकर चैनल को भी सब्सक्राइब करने का काम करें ताकि हमें मजबूती मिल सके और एक नए नए सोच के साथ नए नए जानकारी के साथ आप लोगों के बीच में वह जानकारी वह चीज़ें जो हैं आप लोगों के बीच में मैं बयां करता रहूं, वह सारी बात आप लोगों के बीच में रखता रहूं। इसीलिए मुझे आप लोगों के बीच में इस वीडियो के माध्यम से देश के महंगाई के ऊपर बात अपनी रखनी है। जिस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर महंगाई है, एक प्रकार से यह कहा जाए तो यह कमज़ोर व्यक्ति के कमर तोड़ने वाली महंगाई है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो आज जो मैं जहाँ हूँ, मैं तो आजकल लखनऊ में है और एक वर्षों से लखनऊ में रह रहा हूँ। तो लखनऊ के मार्केटों में तो मैं जाता हूँ, सब्जी वगैरह लेता हूँ, तो हमें जानकारी है कि सब्जी की रेट क्या है। तो सबसे पहले मैं टमाटर की अगर जो बात करूँ तो टमाटर जो है 200 रुपये किलो है, यानी कि 200 रुपीज़ है। मिर्चा भी यह कह सकते हैं कि 160 रुपये किलो, 170 रुपये किलो मिर्चे भी हैं। धनिया जो हम सब सब्जियों में डालते हैं, दाल वगैरह में डालते हैं, हर एक चीज़ों में डालते हैं जिससे महक आती है, टेस्टी भोजन होती है, उसकी रेट जो है लखनऊ के अंदर है 360 रुपये किलो हैं। बैगन 120 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, जिस प्रकार से उसकी क्वालिटी रहेगी, जिस प्रकार से टमाटर की क्वालिटी रहेगी, यह मतलब कह सकते हैं कि जिस प्रकार से सब्जियों का रेट आजकल बढ़ा हुआ है, आम नागरिक की बस की बात नहीं है सब्जी खा पाना। और ख़ासकर अपने मन में यह कभी वह ना सोचे कि हम हरी भरी सब्जी खाएंगे, क्योंकि आम आदमी, नॉर्मल आदमी, गरीब आदमी, मजबूर आदमी, मजदूर आदमी हरी सब्जी का ख्वाब इस समय तो ना देखे, क्योंकि जहाँ से यहाँ बातें निकल कर के आ रही हैं वह लोग यह कह रहे हैं कि बारिश के वजह से महंगाई है। जिस दिन बारिश ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आप यह सोच सकते हैं कि 2-3 यानी कि 3 महीने बारिश की मौसम रहेगी, 3 महीने तक देश में महंगाई रहेगा। ये अपने आप को अपने दिमाग में बैठा के रख लेना है। जिस प्रकार से आपकी कमाई है उस कमाई के हिसाब से अपने आप को मैनेजमेंट करना होगा, क्योंकि पहले भी आप मैनेजमेंट करते थे। और भारत जो है वह तो गरीबी रेखा के नीचे अगर जो है कहा जाए तो यहाँ बहुत लोग हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। और अच्छे अच्छे सब्जियों का अगर जो कोई खाने का शौकीन हो तो उसका ख्वाब वही दे सकता है जो अपने आप में एक हैसियत वाला हो, जो प्रॉपर्टी वाला हो, धन वाला हो, धनवान व्यक्ति हो, वही अच्छे अच्छे सब्जियां खा पाएंगे। और नॉर्मल लोगों की बस की बात नहीं है, मिडिल क्लास लोगों की बस की बात नहीं है। तेल की आप रेट अगर जो सुनेंगे तो 200 रुपये लीटर, सफोला की बात करो तो वह भी 200 रुपये लीटर, फार्चून की बात करो तो वह भी 200 रुपये लीटर, सरसों की तेल की बात करोगे तो वह भी 200 रुपये, 180 रुपये लीटर। तेल से हर कुछ काम होता है। 2-3-4 दिन 5 दिन बाद फिर 1 लीटर उसको व्यक्ति को तेल की ज़रूरत पड़ने लगती है, फिर 200 रुपया खर्च करे। तो यह सब महंगाई जो है एक प्रकार से कहा जाए धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही है, लेकिन जनता जो है अपने आप को यह फैसला ले नहीं पा रहा है कि महंगाई जो है हमें कैसे दूर करना चाहिए। अब महंगाई कैसे दूर हो, जनता यह सोचती है कि सरकार जो है इस चीज़ पर काम कर पाएगा, सरकार इस चीज़ को कम कर पाएगा। लेकिन मैं अपने आप को यह समझता हूँ कि सबसे बड़ी अगर जो कोई भी अदालत होती है, सबसे ज़्यादा अगर जो किसी में ताकत होता है तो वह जनता में होता है। जनता को यह भी समझना चाहिए कि जिस देश में हम रहते हैं
हम टैक्स देते हैं। लेकिन कुछ लोग यह भी नहीं समझ पाते हैं कि हम टैक्स कैसे देते हैं सरकार को। हालांकि जो होशियार व्यक्ति हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो लोगों में बैठते हैं, अच्छे अच्छे लोगों में बैठते हैं, तमाम चीज़ की उनके पास जानकारी है, तो वह बाखूबी जानते होंगे कि हम कैसे सरकार को टैक्स देते हैं। टैक्स पेयर जो होता है, जनते के पैसे से जो टैक्स पेयर होता है वह भारत सरकार लेती है, यानी कि जनता टैक्स पेयर। अब यह भी हम बता देते हैं कि टैक्स पेयर हम लोग कैसे देते हैं। आपके घर में जो प्रोडक्ट जाता है, साबुन से लेके, शैम्पू से लेके, तेल से लेके, दाल से लेके, चीनी से, नमक से, चाय पत्ती से लेकर कोई भी, मतलब जितना भी आप सर्फ साबुन कपड़ा जो भी है आप अपने जीवन लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जो अपने भ्रूण के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन सबको आपको टैक्स देना पड़ता है। उसको जनता टैक्स पेयर कहा जाता है। इनसेल ऑफ टैक्सेस हर प्रोडक्ट पे लिखा होता है। आप यह सोचते हैं कि हम आलू का टैक्स कैसे देते हैं, जब मार्केट से 2 किलो लेके आते हैं, हम कहाँ टैक्स दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आलू जो होता है वो लॉट के हिसाब से होता है, लॉट की आईडी होती है, वो टन के हिसाब से उसमें टैग लगा होता है कि जीएसटी किस प्रकार टन के हिसाब से जीएसटी होती है। आपको यह लगता होगा 2 किलो टमाटर ले आए तो हम कहाँ जीएसटी दिए, हम कहाँ टैक्स दिए। वो इस प्रकार से होता है, टन के हिसाब से होता है, लॉट के हिसाब से होता है। वो आप नहीं देते हो, वो जो आप लेके आते हो उस पे 2 किलो पे आपके ऊपर टैग नहीं लगा रहेगा। जो व्यक्ति मंडियों से खरीद के लेके आता है, कईयों हाथों से होते हुए आता है, वो लोग टैक्स देते हैं। आपका पैसा धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, ऊपर के दफ्तरों में जाता है। लेकिन यह है कि फिलहाल जो है चुनाव का तो माहौल तो फिलहाल अभी तो नहीं है, कहीं चुनाव तो नहीं है, तो इस पे तो महंगाई पे बात तो होगी नहीं है देश में। अभी कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर जो देश में चुनाव होती तो महंगाई की बात होती और ज़ोरों शोरों से होती। कोई कहता हम महंगाई ख़त्म कर देंगे, तो कोई कहता हम कम कर दिए हैं, तो कोई कहता आज हमने इनको सरसों का तेल बांटने का काम किया, तो आज हमने इनको चने बांटने का काम किया, तो आज हमने गरीब व्यक्तियों को टमाटर देने का काम किया, तो इस प्रकार बात होती। लेकिन आज चुनाव नहीं है तो उस पर बात नहीं होगी। अब ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव पर ही निर्भर करेगा कि किस प्रकार से देश में महंगाई रहेगी। और 2024 का लोकसभा चुनाव में एक आदमी को जिस प्रकार से उस व्यक्ति का वर्चस्व पूरे भारत के अंदर बढ़ रहा है, जिस प्रकार से उस व्यक्ति का लोकप्रियता बढ़ रहा है, कुछ वर्षों पहले उसी व्यक्ति को देश में पप्पू का नाम दिया गया था कि ये पप्पू हैं। आज जिनका मैं नाम आप लोगों के बीच में लेने वाला हूँ, जिसको मैं पप्पू लोग कहते थे, उनका आज मैं आप लोगों के बीच में उनका भी बात रखूँगा, आदरणीय राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी का छवि जो है जिस प्रकार से खराब किया गया था कुछ वर्षों पहले, एक पप्पू नाम दे करके, भारत के युवा और सभी लोग जो जनता जनार्दन है यह सोचे कि ये पप्पू हैं, क्योंकि भारत की जनता और भारत की युवा ये लोग समझ नहीं पाते थे कि हो सकता है पप्पू हों, यह अपने आप को यह डिसाइड कर चुके थे। हालांकि हर कोई नहीं यह समझता है, लेकिन राहुल गांधी जी अपने आप को यह सिद्ध करते हुए दिखा दिए कि हम पप्पू नहीं हैं। जिस प्रकार से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक
अपना भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम किया, भारत को भी जोड़ने का काम किया, अपने पार्टी का वर्चस्व भी बढ़ाने का काम किया। आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की ग्राफ जो है नीचे नीचे करके गिरते हुए जा रहा था, आज राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी में धीरे धीरे जानो जान आ रही है, मजबूती आ रही है। तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब यह तो जनता ही तय कर पाएगी कि उसे महंगाई से कैसे निजात पाना है, महंगाई से कैसे लड़ाई लड़नी है, तो 2024 में तो पता ही चलेगा। क्योंकि अगर जनता चाहेगी कि हमें महंगाई चाहिए, महंगाई ठीक है, तो अपने आप को फैसला लेने में इच्छुक है, वह ले सकती है। अगर जनता चाहेगी कि हमें महंगाई दूर करनी है, तो वह भी जनता अपने आप में इच्छुक है कि हमें दूसरा भी फैसला लेना है। तो राहुल गांधी की आजकल भारत देश में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। एक प्रकार से यह कहा जाए कि विपक्ष के अगर जो सबसे बड़ा कोई चेहरा है तो राहुल गांधी का आ रहा है, उनकी लोकप्रियता का आ रहा है। जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता में ग्राफ बढ़ते हुई दिखाई दे रही है, और वो ना कोई सदस्य हैं, ना किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ना कोई पद ग्रहण किए हुए हैं, लेकिन तब भी आज राहुल गांधी की जो है नाम है भारत देश में बहुत चर्चित है, बहुत उनका नाम का बहुत चर्चा है। क्योंकि आजकल जिस प्रकार से राहुल गांधी अपना रोल अपनाए हुए हैं, हर लोगों से वह मिलने का काम कर रहे हैं। कभी खेतों में धान रोपाई करने का काम कर रहे हैं, कभी जो ट्रैक होता है, ट्रैक में बैठकर मजदूर की जो हालत पूछते हैं, जो ड्राइवरिंग करता है उससे यह पूछते हैं कि कितना कमा लेते हो, उसकी हालचाल पूछते हैं। गैरेज में जाते हैं तो गैरेज में कैसे पार्ट, कैसे क्या मोबिल वगैरह, वह भी देखते हैं, उनसे भी कितना। तो एक प्रकार से यह कहा जाए कि हर वह काम राहुल गांधी सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में कैसे कैसे लोग भी अपना निवारण करने का काम कर रहे हैं, कैसे वह अपने जीवन जी पा रहे हैं। तो लोग राहुल गांधी को भी बहुत पसंद कर रहे हैं। धीरे धीरे पसंद करने का जो ग्राफ है राहुल गांधी का बढ़ चुका है। और यह भी है कि राहुल गांधी जो है कुछ वर्षों पहले उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने हेट स्पीच दी, गलत स्पीच दी। उस गलत स्पीच के नाते उनके ऊपर केस हुआ है सूरत में, और केस जो है सूरत के एक व्यक्ति जो है वह उनके प्रति जो है केस दायर करते हैं सूरत के हाई कोर्ट में, और केस जो है खारिज होता है। उनको 2 साल की सज़ा होती है और उनकी 2 साल के लिए सदस्यता रद्द होती है। मतलब जिस पद पे वह तैनात थे, सांसद पद पे तैनात थे, लोकसभा सांसद पद पे तैनात थे, वो उनकी सदस्यता जा चुकी है और वह 2 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, और हो सकता है कि उनको 2 साल के लिए जेल भी काटना पड़े। अब वह अपने आप में यह है कि निर्भर हैं, अगर जो हमारी कहीं बात सुनी जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएगी। और लोग यह आशा कर रहे हैं, अपने सोच में यहाँ लोग स्वीकार कर रहे हैं कि जस्टिस चंद्रचूड़ एक ऐसे न्यायाधीश हैं जो कि जिस प्रकार से वो फैसले लेते हैं वह कभी गलत फैसले लेते नहीं हैं और अच्छा ही फैसला करते हैं। तो इसकी निगरानी जो है जस्टिस चंद्रचूड़ के महामहिम कह सकते हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ महामहिम, उनके निगरानी में यह है। अब यह तय होगा कि राहुल गांधी को सज़ा होगी या जेल जाएंगे या उनकी सदस्यता रद्द होती है, या तो फैसला आने के बाद में ही पता चलेगा। क्योंकि बहुत सारे वकील एडवोकेट वगैरह लगे हुए हैं उसको लेकर। और यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट से अगर जो राहुल गांधी को
राहत नहीं मिल सकती है, राहुल गांधी के समर्थन में फैसला नहीं आ सकती है, राहुल गांधी के सोच में फैसला नहीं आ सकती है। तो सबसे बड़ी अगर जो उनके मन में यहाँ चल रहा है कि सबसे बड़ी अगर जो कोई देश में अदालत है तो वह जनता की अदालत है, हम जनता की अदालत में जाएंगे और जनता का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो राहुल गांधी सबसे बड़ा अगर जो कोई वहाँ अपने आप को यहाँ अदालत समझ रहे हैं तो वह जनता की अदालत समझ रहे हैं। यह बात सही भी है कि सबसे बड़ी अगर जो कोई अदालत होती है, जब व्यक्ति फंस जाए, अगर जो उनको कहीं से न्याय ना मिल पाए तो वह जनता की अदालत में जाता है। जनता का ही अदालत जो है वह स्वीकार करता है कि जनता जो फैसला करेगी हम उस पर मान रहेंगे, हम उसको मानने की कोशिश करेंगे। तो मिला जुला के यही है कि 2024 में यह तय होगा कि जनता किसके साथ रहेगी, कि जनता किसको अपना फैसला सुनाएगी और जनता का मूड क्या रहेगा, जनता अपने मन में क्या सोचती है कि हमें परिवर्तन करना है या ऐसे ही रहने देना है, वो तो उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो यह एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी को जो इस समय बढ़ावा मिल रहा है तो वह लोकप्रिय इस समय जो है राहुल गांधी के नाते कांग्रेस पार्टी देश में मजबूत हो रही है, देश में लोगों को कांग्रेस पार्टी को साथ मिल रहा है। मुकाबला 2024 का टक्कर है। यह भी हो सकता है कि किसी का भी बहुमत ना आए, यह भी हो सकता है कि कोई बढ़ चढ़ के भी जीत जाए, अच्छे हैसियत अच्छे पोजीशन से भी जीत जाए, अच्छा सीट भी निकल जाए, यह भी हो सकता है। तो इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम देते हुए आप लोगों से मैं आज्ञा लेता हूँ। मेरा बात रखने का टाइम तो कुछ इतने ही तक था। तो जय हिंद, जय भारत।